नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को। और यदि आपने इससे पूर्व के प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर जो है सभी वीडियोस देख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस प्रैक्टिस सेट में हम 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 40 प्रश्न उत्तराखंड के होंगे, 20 प्रश्न हिंदी तथा 40 प्रश्न स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भोटिया जनजाति की कौन सी उपजाति बौद्ध धर्म को मानती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन देखेंगे, सौका, जाड़, तोलछा या जौहारी। तो दोस्तों, भोटिया जनजाति की जो जाड़ उपजाति है ये जो है बौद्ध धर्म को मानती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाड़। अब बात करेंगे जौहारी, तोलछा और सौका की। तो दोस्तों, जो जौहारी उपजाति है भोटिया की, ये पिथौरागढ़ में निवास करती है। और जो तोलछा है ये आपको चमोली में मिलेगी। और जो सौका है ये भी आपको पिथौरागढ़ जनपद में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम पुल किस धाम के निकट स्थित है? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीम पुल जो है बद्रीनाथ में स्थित है, यानी बद्रीनाथ में जो है दोस्तों माणा गांव के पास। ये कहाँ पर स्थित है? माणा गांव के पास बद्रीनाथ में स्थित है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भीम पुल जो है किस नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। याद रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया। ऑप्शन देखेंगे, 1931, 1930, 1932 या 1933। तो दोस्तों, वन पंचायत की व्यवस्था को जो है ब्रिटिश शासकों द्वारा जो विधिक रूप से समर्थन दिया गया था वो दिया गया था 1931 में। याद रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 1931 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमड़ा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि झुमड़ा क्या है। ऑप्शन देखेंगे, थारुओं का नृत्य गीत। ऑप्शन बी है युवाग्रह। ऑप्शन सी है सामाजिक प्रथा। और ऑप्शन डी है आभूषण। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर ऑप्शन ए, थारुओं का नृत्य गीत। याद रखेंगे, झुमड़ा क्या है? झुमड़ा जो है थारुओं का एक क्या है? नृत्य गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखेंगे, 25 सितंबर 2018 को, 1 नवंबर 2018 को, 25 दिसंबर 2018 को या 25 अक्टूबर 2018 को। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2018 को। याद रखेंगे, उत्तराखंड में जो है अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2018 को किया गया था। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हम सीधे प्रश्न और उत्तर को डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है। क्वेश्चन 6 है, उत्तराखंड में विख्यात इस पक्षी को आंगन का पंछी कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे, घुघुती, गिनौड़ी, न्योली या कौवा। तो क्वेश्चन 6 जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घिनौड़ी। याद रखेंगे, घिनौड़ी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है रमेश पहाड़ी, कल्याण सिंह रावत, बसंत पांडे या बाबा बमराड़ा। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी बाबा बमराड़ा का संबंध किससे नहीं है? पर्यावरणीय आंदोलन से ये संबंधित नहीं है। अब देखिए, ऑप्शन बी कल्याण सिंह रावत पर ध्यान देंगे। ये जो है दोस्तों आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल्याण सिंह रावत जो है मैती आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह रावत। देखिए दोस्तों, मैती आंदोलन से किसका संबंध है? कल्याण सिंह रावत का संबंध है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसार देवी मंदिर स्थित है। अब देखिए दोस्तों, कसार देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा कश्यप चोटी पर। यहाँ पर पूछा गया कि जो कसार देवी मंदिर है ये कौन सी चोटी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कश्यप चोटी पर। और यदि पूछा गया कि कौन से जनपद में पड़ता है ये, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा। याद रखेंगे, कसार देवी मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। और यदि चोटी पूछा गया तो आंसर होगा कश्यप चोटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया। ऑप्शन है ट्रेल द्वारा, सेरिंग ने, वाल्टन ने या जॉनसन ने। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्टन ने। यानी कि गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में जो है हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किसने किया था? वाल्टन ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, भारत में जो है उत्तराखंड का स्थान कौन सा है जीएसटी पारित करने में? तो आंसर हो जाएगा 5वां स्थान। ऑप्शन बी,
पांचवा जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा गया कि भारत में जो है जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो राइट आंसर हो जाएगा असम का। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो है असम ने जीएसटी बिल को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखेंगे राजबद्री, बृद्धबद्री, कपालबद्री, योगबद्री। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजबद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है? ऑप्शन देखेंगे उच्च हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय या तराई भाबर। तो दोस्तों क्वेश्चन 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय। याद रखेंगे दोस्तों, ट्रांस हिमालय को जो है उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से बगडवाल नृत्य किया जाता है? अब देखिए दोस्तों, बगडवाल नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे माणा घाटी में, गुंजी घाटी में, पश्चिमी घाटी में या नीति घाटी में। तो देखिए बगडवाल नृत्य जो है कहाँ पर किया जाता है? आंसर हो जाएगा नीति घाटी में। ऑप्शन डी नीति घाटी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है? तो दोस्तों पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये देवप्रयाग में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, सभासार पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन है मानवेंद्र शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह या सुदर्शन शाह। तो दोस्तों सभासार पुस्तक की यदि बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह, यानी सभासार पुस्तक के लेखक कौन है? सुदर्शन शाह है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुदर्शन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखेंगे कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत या मालविकाग्नि मित्रम। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कुमार संभव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयुग्म उपनाम बताएं? ऑप्शन देखेंगे जंगली, जगत सिंह चौधरी, धर्माधिकारी, महीधर शर्मा, और ऑप्शन सी है पार्थ विवेकानंद खंडूड़ी, और ऑप्शन डी है गणी गणेश खुगसार। तो क्वेश्चन 17 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्थ विवेकानंद खंडूड़ी। यहाँ पर क्या है? सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन है हर्षदेव जोशी, हर्षदेव ओली, हरकदेव जोशी या ठाकुर दत्त जोशी। तो दोस्तों कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी को जो है कुमाऊं का मुसोलिनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बुग्याल में बटर फेस्टिवल मनाया जाता है? तो दोस्तों बटर फेस्टिवल मनाया जाता है दयारा बुग्याल में। ऑप्शन ए दयारा बुग्याल राइट आंसर होगा। और यदि आपसे पूछा गया कि दयारा बुग्याल कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी में। याद रखेंगे दयारा बुग्याल कहाँ पर है? दयारा बुग्याल जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल में किस वर्ष भारी भूकंप आया जिससे 151 लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1880 में, यानी कि 1880 में जो दोस्तों नैनीताल में जो है भारी भूकंप आया था जिससे क्या हो गया था? 151 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनका संबंध फुटबॉल से नहीं है? ऑप्शन देखेंगे राम बहादुर छेत्री, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, उन्मुक्त चंद या प्रताप सिंह पटवाल। तो दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा उन्मुक्त चंद। तो दोस्तों उन्मुक्त चंद का संबंध यहाँ पर क्या है? फुटबॉल से नहीं है, क्योंकि उन्मुक्त चंद जो है क्रिकेट के खिलाड़ी है, तो इनका संबंध जो है क्रिकेट से होगा। अगला प्रश्न है, झिंवरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों झिंवरा आभूषण की यदि बात की जाए तो ये जो है पैर में पहना जाने वाला आभूषण है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैर। क्वेश्चन 23, 1985 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिया ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया था? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन देखेंगे दरबान सिंह नेगी, ज्योति प्रसाद नौटियाल, जसवंत सिंह रावत या बलभद्र सिंह। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योति प्रसाद नौटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन माप पद्धतियों में तामी किस प्रकार की माप पद्धति थी? तो दोस्तों तामी जो है एक द्रव्य मापन पद्धति थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्य मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोक सिंह बसेड़ा को
देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों त्रिलोक सिंह बसेड़ा की यदि बात की जाए तो इन्हें जो है वर्ष 2014 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2014। अगला प्रश्न है, भ्यूंडार गंगा पार्क स्थित है। तो दोस्तों भ्यूंडार गंगा पार्क कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा चमोली में। ऑप्शन ए चमोली में जो है दोस्तों भ्यूंडार गंगा पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 1977 में। ऑप्शन सी 1977 में जो है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर में किसे ऑर्डवॉल कहते हैं? तो दोस्तों ऑर्डवॉल जो है किसे कहा जाता है कश्मीर में? ऑप्शन देखेंगे, मोनाल, बुरांस, ब्रह्मकमल या कस्तूरी मृग। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुरांस को जो है कश्मीर में क्या कहा जाता है? ऑर्डवॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बल्लभ डोभाल का संबंध किससे है? ऑप्शन है साहित्यकार, खिलाड़ी, सैन्य क्षेत्र या राजनीति। तो दोस्तों बल्लभ डोभाल जी का जो संबंध है वो होगा साहित्यकार से। ऑप्शन है साहित्यकार इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज भी एक जगह है निम्न में से किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन है पीताम्बर दत्त बर्तवाल, ईला चंद जोशी, मंगलेश डबराल या गोविंद चातक। तो दोस्तों आवाज भी एक जगह है यह किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मंगलेश डबराल जी की जो है यह क्या है? रचना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने वर्ष 2015 में उत्तराखंड विधानसभा में अपना भाषण दिया? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी या अब्दुल कलाम। तो क्वेश्चन 31 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी प्रणब मुखर्जी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गठन के बाद पहली बार नंदा राजात यात्रा की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 18 अगस्त 2014 को, 7 सितंबर 2014 को, 15 अगस्त 2014 को या 27 सितंबर 2014 को। तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 18 अगस्त 2014 को जो है राज्य गठन के बाद पहली बार नंदा राजात यात्रा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी नगरी किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उज्जैनी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा काशीपुर। ऑप्शन सी, काशीपुर को जो है उज्जैनी नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामडोला का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो देखिए रामडोला का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? खटीमा, सितारगंज, द्वारहाट या टनकपुर। आंसर हो जाएगा खटीमा में। खटीमा में जो है रामडोला का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरना माता मंदिर स्थित है। ऑप्शन है चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या नैनीताल। तो गुरना माता मंदिर कहाँ पर स्थित होगा? आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। याद रखेंगे दोस्तों पिथौरागढ़ में जो है गुरना माता मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीहाट किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों डीडीहाट की यदि बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा चरमा नदी पर। याद रखेंगे डीडीहाट जो है कहाँ कौन सी नदी पर स्थित है? चरमा नदी पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चरमा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राजात यात्रा का आयोजन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि नंदा देवी राजात यात्रा का जो आयोजन है वो कितने समय के अंतराल में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष के अंतराल में। ऑप्शन बी 12 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना है वो हुई थी 1934 में। याद रखेंगे 1934 में जो है दोस्तों टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पंवार राजवंश में संदेश वाहक को क्या कहा जाता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो पंवार राजवंश में जो है जो संदेश वाहक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा चणु। ऑप्शन बी चणु है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसका उपनाम है? तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे, मानसा, अजयपाल, माधो सिंह भंडारी या कप्पू चौहान। तो दोस्तों गढ़वाल का जो महाराणा प्रताप है वो किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कप्पू चौहान। याद रखेंगे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय की 8वीं अनुसूची में
बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया। महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया। तो आंसर हो जाएगा 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है दोस्तों बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? अब ऑप्शन देखेंगे, अंग्रेजी, सिंधी, उर्दू या संस्कृत। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 42 का जो सही जवाब होगा वो होगा अंग्रेजी। ऑप्शन ए अंग्रेजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? अब यहाँ पर हमें जो है कारक पता करना है। तो राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। तो क्वेश्चन 43 का राइट आंसर होगा दोस्तों संबंध कारक। याद रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य पढ़ लेंगे, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। ऑप्शन बी है माता पिता पूजनीय है। ऑप्शन सी है आपका भविष्य उज्जवल है। और ऑप्शन डी है इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माता पिता पूजनीय है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। आंसर हो जाएगा योजक। ऑप्शन सी, योजक चिन्ह का जो है दोस्तों यहाँ पर प्रयोग होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योजक। अगला प्रश्न है, पत्थर को जोंक नहीं लगती कहावत का अर्थ है? ऑप्शन देखेंगे, सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती। ऑप्शन सी है दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता है। और ऑप्शन डी है हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो क्वेश्चन 46 का राइट आंसर होगा दोस्तों हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। याद रखेंगे, पत्थर को जोंक नहीं लगती कहावत का अर्थ क्या होगा? हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? ऑप्शन है 4, 10, 8 या 5। तो दोस्तों हिंदी भाषा की जो है कितनी विख्यात बोलियां हैं? आंसर हो जाएगा 5 बोलियां। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में जो है हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को जो है दोस्तों भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ऑप्शन है यमक, उपमा, अनुप्रास या श्लेष। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार स्वर है? ऑप्शन है पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत या पश्च संवृत। क्वेश्चन 50 जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पश्च संवृत। ऑप्शन डी पश्च संवृत यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है? अब देखिए दोस्तों, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि इनमें से कौन से है? ऑप्शन है रहीमदास, मालिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास या तुलसी दास। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कबीर दास। याद रखेंगे, ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि है इनमें से वो होंगे कबीर दास। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसका अर्थ अनुरूप, उपर्युक्त तथा उचित तीनों ही है? ऑप्शन देखेंगे पूर्ण, पर्याप्त, बेतुका या समुचित। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि समुचित इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? ऑप्शन देखेंगे अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त या अप्रभाव शून्य। महत्वपूर्ण है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अप्रयुक्त इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के लिए आर्थिक डैश डैश आवश्यक होती है? ऑप्शन है बहुलता, विविधता, आत्मनिर्भरता या सक्षमता। तो दोस्तों विकास के लिए जो है, विकास के लिए आर्थिक डैश डैश आवश्यक क्या होगी? आंसर हो जाएगा
आत्मनिर्भरता, यानी कि विकास के लिए जो है आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखेंगे धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी या मंगलेश डबराल। तो क्वेश्चन 55 का राइट आंसर होगा हरिशंकर परसाई, यानी कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है यह व्यंग्य किसका है, तो यह है हरिशंकर परसाई जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो दोस्तों कन्नड़ जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार। तो राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार। याद रखेंगे दोस्तों, कन्नड़ का संबंध किससे होगा, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन है शककर, सप्तसती, होली या मोती। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें तत्सम शब्द का यहाँ पर चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सप्तसती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, सप्तसती यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बिडौजा पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों बिडौजा जो है किस शब्द का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन है नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या पत्थर का। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्र का। याद रखेंगे, इंद्र का पर्यायवाची क्या है, बिडौजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय में वर्तमान डैश। ऑप्शन है आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या फिर स्मानुकूल। तो ऑप्शन 59 का क्वेश्चन 59 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा समसामयिक। याद रखेंगे, एक ही समय में वर्तमान क्या है, समसामयिक। अगला प्रश्न है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें इस वाक्य को, यानी कि यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, तो इसे जो है हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखेंगे, वह पंडित है किंतु हठी है। ऑप्शन बी है वह पंडित है वह हठी है, पंडित होने के कारण वह हठी है। और ऑप्शन डी है पंडित होते हुए भी वह हठी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह पंडित है किंतु हठी है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है दोस्तों ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 166 या अनुच्छेद 167। तो दोस्तों मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो परिभाषित करता है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167, यानी आर्टिकल 167 जो है दोस्तों मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को क्या करता है, परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, किसी योजना के क्रियान्वयन में राज्यों से सहयोग प्राप्त करना, या किसी योजना के सफल होने के लिए संसाधनों का इंतजाम करना, या देश में संतुलन विकास को बढ़ावा देना, या देश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। तो दोस्तों क्वेश्चन 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि देश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा छोटी हो जाती है और पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। ऑप्शन देखेंगे, तंबाकू का मोजेक रोग, पोटैटो मोजेक, या धान का अंगमारी रोग, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी तंबाकू का मोजेक रोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ISI चिन्ह को कौन जारी करता है। अब देखिए दोस्तों, ISI चिन्ह को कौन जारी करता है। ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा और भारत मानक प्राधिकरण FSSAI, या फिर भारत के राष्ट्रीय मानक संगठन, और ऑप्शन डी है भारतीय मानक ब्यूरो। ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो दोस्तों ISI जो चिन्ह है उसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों इसका जो है सही आंसर होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रीय मानक संगठन तथा भारतीय मानक ब्यूरो, इन दोनों के द्वारा जो है ISI चिन्ह को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव डैश सरकार डैश साक्षात्कार। अब देखिए दोस्तों, चुनाव का संबंध है सरकार से, तो साक्षात्कार का संबंध किससे होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नियुक्ति। दोस्तों
आंसर क्या होगा, नियुक्ति इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन है सह्याद्री, अरावली, हिमालय या सतपुड़ा। तो दोस्तों भारत की जो नवीनतम श्रेणी है वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय। हिमालय जो है दोस्तों भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पहाड़ी स्थल अर्धचक्र आकार में बसा हुआ है? दोस्तों अर्धचक्र आकार में जो है कौन सा पहाड़ी स्थल है? ऑप्शन है शिमला, रानीखेत, अल्मोड़ा या नैनीताल। तो क्वेश्चन 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिमला। याद रखेंगे दोस्तों, शिमला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की यदि बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो होगा जेनेवा में। याद रखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनेवा। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? अब देखिए दोस्तों, भारत का जो महान्यायवादी होता है उसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अब देखिए दोस्तों, संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न रीट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है कि सशरीर प्रस्तुत करो? ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? अब देखिए दोस्तों, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है डॉक्टर S राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा स्थित है? महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है तिब्बत और सिक्किम के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, चीन और अरुणाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में। अब देखिए दोस्तों, जो खैबर दर्रा है कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है दोस्तों खैबर दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग है दोस्तों। अब देखिए 1, -1, 2, -2, 1, -1, 2, -2, 1 डैश 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 अनुक्रम का 507वां पद क्या होगा? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर -1, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -2 और ऑप्शन डी है 2। अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है वो आपको खुद से स्वयं से जो है आपको नोटबुक पे सॉल्व करना है। मैं आपको इसका प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन 74 का राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ऑप्शन है विपत्तिजनक स्थिति, ऑप्शन बी है शोक, ऑप्शन सी है कल्पना और ऑप्शन डी है घृणा। दोस्तों हमें यहाँ पर विषम शब्द को चुनना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्पना। ऑप्शन सी कल्पना जो है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हर्षवर्धन के राज्य का हमें यहाँ पर क्या बताना है? समयकाल बताना है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 606 से 647 ईस्वी के बीच में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को खोज निकालने एवं उस पर प्रामाणिक प्रकाश डालने का श्रेय किस इतिहासकार को प्राप्त है? जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आचार्य शाम शास्त्री। याद रखेंगे दोस्तों कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को खोज निकालने में एवं उस पर प्रामाणिक प्रकाश डालने का जो श्रेय वो किसको जाता है? आचार्य शाम शास्त्री जी को जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऋग्वेद की किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन देखेंगे अस्किनी, पुरुषनी, कुंभा या फिर बिसाप सुतुद्री। तो दोस्तों क्वेश्चन 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि कुंभा जो कि काबुल में क्रम कुर्रम।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो दोस्तों पतंजलि जो है यहाँ पर किसके समकालीन थे? ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमी पुत्र सातकर्णी, या ऑप्शन डी है पुष्य मित्र शुंग। तो क्वेश्चन 79 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो है प्राचीन भारत के जो महान व्याकरण लेखक पतंजलि थे ये पुष्य मित्र शुंग के क्या थे? समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? ऑप्शन देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, या चतुर्थ बौद्ध संगीति। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति, यानी कि याद रखेंगे कि कौन सी बौद्ध संगीति में जो है संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्यिक मंत्रालय की स्थापना की थी? जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 82, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों मुगल काल की जो राजभाषा है वो थी फारसी, ऑप्शन डी फारसी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था या थी? ऑप्शन है लता मंगेशकर, MS सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर, या ऑप्शन डी है पंडित भीमसेन जोशी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड बैंक स्थित है? तो देखिए दोस्तों ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर, या आर्कटिक महासागर, या प्रशांत महासागर, या हिंद महासागर। तो क्वेश्चन 84 का राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। याद रखेंगे ग्रांड बैंक जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, या डांडी मार्च। तो दोस्तों अखिल भारतीय राजनीति में जो है गांधी जी का जो प्रथम अभियान था वो कौन सा था? आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1632 ईस्वी में किस शासक ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, या शाहजहां। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी शाहजहां। याद रखेंगे 1632 में जो है शाहजहां ने पुर्तगालियों से क्या छीन लिया था? हुगली को छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों बंगाल में जो है मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? अब्दुल लतीफ़ को। याद रखेंगे ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ़ को जो है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग द्वारा पदच्युत किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग को, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग को जो है दोस्तों महाभियोग द्वारा पदच्युत किया गया था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी में। याद रखेंगे टीपू सुल्तान ने जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए 1799 ईस्वी में जो है वीरगति प्राप्त कर ली थी। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? अब देखिए दोस्तों बंगाल विभाजन जो है रद्द कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा जो बंगाल विभाजन है वो 1911 में रद्द किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है? कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो दोस्तों क्वेश्चन 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है क्या होगा? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, नेटवर्क, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
महत्वपूर्ण है दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बैकअप कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, बैकअप को क्या कहेंगे? डाटा को पीछे रखना, मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना, या प्रोग्राम को सेव करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इन ऑप्शन बी, यानी मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, डाटा बैकअप क्या होता है? बैकअप हो जाएगा मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव है चित्र बनाने की युक्ति, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, इलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पेन ड्राइव क्या होती है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। याद रखेंगे ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समुदाय है? तो दोस्तों ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, या नागालैंड। तो क्वेश्चन 96 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो दोस्तों अलिखित संविधान जो है कौन से देश का है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान, या भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं होगा? मत देने का अधिकार, या जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, या सरकार के अधिशासी निकायों के साथ शिकायत करने का अधिकार। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि जीवन का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? ऑप्शन देखेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, या पानीपत की पहली लड़ाई। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई। याद रखेंगे पानीपत की पहली लड़ाई इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम शांता नागोदर का निधन हुआ। तो दोस्तों एम शांता नागोदर का जो निधन है वो किस संस्था से संबंधित थे? तो ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, सुप्रीम कोर्ट, या नीति आयोग। तो क्वेश्चन 100 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। जो एम शांता नागोदर जी थे जिनका निधन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपके साथ नई एक प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। तैयारी जारी रखें। बेस्ट ऑफ लक।